तो जैसे कि हमने मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो इस सीरीज़ के अंदर 2 लेक्चर हम पहले ही देख चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं इस थंबनेल को। जैसे कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है और आपके सिलेबस में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, तो इसी के लेक्चर स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं। 2 लेक्चर हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं लेक्चर 3rd या हम पार्ट 3rd भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं विद उनके आंसर्स। साथ में कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए हमारे जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हम कहीं से भी उठा लेते हैं फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में से, लेकिन ये जो हमने आज आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके जो 2 या 3 आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं। जैसे सेकंड आपकी यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, या हम कहें एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। तो ये हमारे 4 से 5 टॉपिक है जिसके अंदर से हमने 20 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर किए और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड। देखिए यहाँ पे ड्रग्स बाय मिस्टेक रह गया, आप यहाँ पे लिख लेना क्रूड लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रग्स आप और लिख लेना। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज पर द केमिकल नेचर ऑफ देयर सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसे कि हमारी जो सेकेंड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो वहाँ पे क्या, जैसे हमारी ड्रग्स हैं उनके थेराप्यूटिक यूजेस, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका केमिकल नेचर है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो उसको हमने उसी के बेस पे क्या किया हुआ है, उन ड्रग्स को क्लासिफाइड किया हुआ है। अब डिटेल में तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस हमें बताना है कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको उनके मतलब केमिकल नेचर या एक तरह से केमिकल कॉन्स्टेंट्स के बेस पे जो क्लासीफाई किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा कौन सा है। तो चलिए आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप यहाँ पे सोचिए क्या आंसर इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पे केमिकल नेचर आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसके आंसर पता लगा सकते हैं अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, केमिकल। देखिए हमारा जो केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है क्रूड ड्रग्स का, उसमें उसके केमिकल नेचर के बेस पे क्या होता है, ड्रग्स को क्लासिफाइड किया जाता है, उनका केमिकल नेचर क्या है उस पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए हमारा ये भी उसी सेकंड यूनिट के अंदर से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बिल्कुल सिमिलर सा रहेगा। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देयर यूजेस। तो सीधा यहाँ पे पूछ रहा है कि किस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं बेस्ड ऑन उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे, या उसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके यूजेस के बेस पे। अब देखिए ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग का जो है ये लगभग आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, इसका आंसर पता करने के लिए। जैसे भी यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन था उसके केमिकल नेचर के बेस पे, उसी तरीके से यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या उसके यूजेस। अब कोई भी हमारा क्लासिफिकेशन है जो क्लासिफिकेशन मतलब उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर बेस्ड है या उसके थेराप्यूटिक यूजेस के ऊपर, तो यही देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे थेराप्यूटिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, साथ में केमिकल। तो केमिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे होता है, उसका कलर, साइज, शेप उसके बेस पे, तो ये भी नहीं हो सकता। बायोलॉजिकल क्या होता है, ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे थेराप्यूटिकल। क्या होता है, कोई भी हमारी ड्रग आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, कोई भी ड्रग हम बॉडी में खाते हैं उसके थेराप्यूटिक यूजेस कब मिलते हैं हमें, जब वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे हमारा जो थेराप्यूटिकल ए जो है ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो सेकंड हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये भी इसी यूनिट से बिल्कुल सिमिलर सा है। जैसे इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। देखिए लैटिन और साथ में इंग्लिश नेम, तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो अरेंजमेंट मतलब अरेंज किया जाता है, उनको वो डन होती है अल्फ़ाबेटिकली, उसके लैटिन और साथ में इंग्लिश नेम्स है। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आपको, अल्फ़ाबेटिकली। तो अगर आपने डिटेल में ये लेक्चर देखा हुआ है अच्छे से, इसको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इसको पढ़ा हुआ है, तो ये आंसर आपको ईजिली
आ जाएगा। देखिए थेराप्यूटिकल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि थेराप्यूटिकल यूजेस के हिसाब से थेराप्यूटिकल होता है। साथ में यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं होगा, केमिकल नेचर। तो एक यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटिकली आंसर ये दिया भी हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर ही। तो क्या होता है हमारा वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें क्रूड ड्रग्स को उसके अल्फ़ाबेटिकली लैटिन या इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग फिट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो बी है ये आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु इज़ कंसीडर एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसन। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा पूछ रहा है कि जो क्या है इंडियन मेडिसन है उसके फादर कौन है, किसको कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है, बुक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है, गूगल पे कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इंडियन मेडिसन है इसके जो फादर कंसीडर किए जाते हैं यहाँ पे 2 किए जाते हैं। जैसे आपकी बुक्स हैं तो हमने काफ़ी बुक्स में देखा, बुक्स में आपका यहाँ पे सुश्रुता दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे जैसे हम गूगल वगैरह पे इसको देखा, काफ़ी कुछ सर्च किया तो वहाँ पे चरक दिया हुआ है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे आप इस आर्टिकल को देखिए, यहाँ पे हमने गूगल से इसकी पिक ली है। तो यहाँ पे मतलब कहा गया है कि भाई जब एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, जैसे इंडिया में मेडिसिन वगैरह है तो वहाँ पे जो एक फिजिशियन है उसके तौर पे यहाँ पे चरक को कहा जाता है, साथ ही में जो एक सर्जन है उसके तौर पे यहाँ पे सुश्रुता को कहा जाता है। अब एग्ज़ाम में सपोज़ कीजिए क्वेश्चन आ जाए और इस क्वेश्चन में अगर आपको चरक दिया या सुश्रुता दिया है, तो अगर एक दिया हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर हो यहाँ पे सुश्रुता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पूछ रहा है ये जो हमारे नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है तो उसको क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, फिर हमें मिनरल मिलते हैं, साथ में विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब न्यूट्रिएंट्स से ही तो मिलता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को हमारी कम अमाउंट में होती है, उससे कम में काम चल जाता है। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ये हो गए, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा एक इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो सोचिए आप क्या हो सकता है, ये हमने आपको आई थिंक सोशल फार्मेसी में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर आएगा मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर हमारा जो मोलिब्डेनम है ये क्या है, हमारा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सीधा आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पूछ रहा है एंटायर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जिनके सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, मतलब किसी पार्ट से आप यूज़ करें किसी पार्ट का तो इफेक्ट उसमें मिल जाता है। लेकिन कुछ हमारे इस तरह के प्लांट होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होती है जिनके सभी पार्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते, उनमें कुछ वेस्ट मटेरियल होता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो एक हमारे करेक्ट आंसर आएगा, बाकी सोचिए आपके पास 5 सेकंड है, क्या यहाँ पे हो सकता है आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका क्लोव। तो क्लोव क्या होता है, देखिए एक हमारा ऐसा मतलब ड्रग है, एक ऐसा प्लांट है जिसके सभी पार्ट को यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारे सारे पार्ट यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ दिस इज एडल्ट्रेट ऑफ डिजिटेलिस लीव्स। देखिए सीधा यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से एक हमें ऐसा बताना है जो यहाँ पे एडल्ट्रेंट है। एडल्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए एडल्ट्रेंट का मतलब होता है मिलावट। जब किसी भी चीज़ के अंदर हम किसी चीज़ की मिलावट कर देते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे एडल्ट्रेंट, और वो जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम मिलावट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन पूरी हमारी प्रोसेस को कहते हैं और एडल्ट्रेंट हम कहते हैं उसको जिसको मतलब मिलावट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारी जो डिजिटेलिस की लीव्स होती हैं तो उसका एडल्ट्रेंट इनमें से कौन सा है। अब देखिए क्या होता है एडल्ट्रेशन, ही हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम बात करें शॉर्ट में। तो एडल्ट्रेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को, एक ऐसा मटेरियल जो प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं रखता है ओरिजिनल ड्रग की, उसको ओरिजिनल में मिला देते हैं। अब इसके पीछे काफ़ी पर्पस होते हैं, एक तो मुनाफे के भाई ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए, या हम एक ड्रग में बनानी है दूसरी ड्रग उसमें मिक्स करनी है लेकिन वहाँ पे वो कम है या महंगी है, वो इस वजह से हम कर देते हैं। या एक होती है जाने अनजाने में हो जाती है, जानबूझ के नहीं की जाती है, तो हमारी ये एक जानबूझ के की जाने वाली, एक धोखे से हो जाने वाली।
तो यहाँ पे अगर जो डिजिटलिस लीव्स है इनके यहाँ पे मिलावट की जा रही है, तो रीज़न है इसकी मॉर्फोलॉजी लगभग सिमिलर सी होती है, लेकिन क्या होता है जो यहाँ पे एडल्ट्रेंट है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, घटिया क्वालिटी का। तो इसमें से आंसर चलिए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिटलिस थाप्सी हो गया, डिजिटलिस लूटिया हो गया, साथ में यहाँ पे वर्बेस्कम थैप्सस हो गया, और यहाँ पे हमारा नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। वर्बेस्कम थैप्सस जो है ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये डिजिटलिस लीव्स का एडल्ट्रेंट होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एडल्ट्रेशन इज डन ड्यू टू। यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है हमारी जो एडल्ट्रेशन पूरी प्रोसेस होती है, मतलब कि मिलावट जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो किसके थ्रू यहाँ पे डन होती है। अब जैसे यहाँ पे भाई एक्सपेंसिव ड्रग, अभी हमने आपको बताया अगर ड्रग ज़्यादा महंगी है तो लोग मुनाफे को देखते हुए मिलावट कर देते हैं। ये यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स, स्कार्सिटी इसको हम कहते हैं, स्कार्सिटी का जो मतलब हिंदी में होता है कम, ड्रग की कमी है उस वजह से। ये हम कह सकते हैं सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, जैसे हमारी 2 ड्रग्स हैं, एक तो ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और काफ़ी इफेक्टिव है, एक ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और प्रॉपर प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है किसी ड्रग की, देखने में सेम है, कलर सेम है, इस वजह से क्या कर देते हैं हम उसकी मिलावट कर देते हैं। तो डायरेक्ट जो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं एडल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे डन हो रही है, एक तरह से तीनों के थ्रू हो रही है। एक्सपेंसिव ड्रग है तो भी हो सकती है, साथ में कम मटेरियल ड्रग का तो भी हो सकती है, या सिमिलरिटी है तो भी हो सकती है। तो आंसर जो इसका 4 है, ऑल ऑफ दी एबव, सारे रीज़न हमारे हो सकते हैं, इसलिए आंसर इसका डी आएगा, सभी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट एडल्ट्रेशन इज डन विद। देखिए एक तो होती है इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जाने अनजाने में आपसे हो गई, आपको नहीं पता है। एक होती है हमारी डायरेक्ट एडल्ट्रेशन जो कि हम जानबूझ के करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट, विद इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल, इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी के मटेरियल के साथ में विद एग्जॉस्टेड मटेरियल के साथ में। देखिए एग्जॉस्टेड का मतलब होता है सीधा हम कह सकते हैं थका हुआ, बेकार मटेरियल, ऐसा आप समझ लीजिए। साथ में आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, आर्टिफिशियली सीधा हम कह सकते हैं भाई एक मटेरियल हमने जो अच्छा मटेरियल है, महंगा मटेरियल है, उसकी तरह दिखने वाला दूसरा हमने मटेरियल बना दिया जो सस्ता है, चीप है, उसको ओरिजिनल के साथ में मिला के हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे सभी के थ्रू हो सकती है। इनफीरियर घटिया क्वालिटी का मटेरियल हम डायरेक्ट मिला सकते हैं, और एग्जैक्ट क्वालिटी का हम मिला सकते हैं, साथ में आर्टिफिशियली मटेरियल जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी है उसको भी हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो डी है ऑल ऑफ दी अबव, ये आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो ये हमारा हो जाता है। लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटो एल्कोलॉइड्स। तो देखिए ये जो हमारे 4 हैं इनमें से एक हमारा प्रोटो एल्कोलॉइड्स है जिसका आंसर हमें यहाँ पे देना है। अब हमारा एल्कोलॉइड्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे हम आपको नहीं बता सकते एल्कोलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिस हम बता सकते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, जिससे आप समझ जाएं किसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, हमारे ये एक तरह के मतलब सब्सटेंस होते हैं हमारे, कह सकते हैं इसको। और ये क्या होते हैं, ये नेचर में होते हैं बेसिक। अब बेसिक नेचर में क्यों होते हैं, हमारे जो इस लेक्चर का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20, तो उसका क्वेश्चन यही है कि भाई एल्कोलॉइड जो हमारे नेचर में बेसिक क्यों होते हैं, और आंसर वहाँ पे हम इसको बताएंगे। सीधा आप ऐसे समझिए, एल्कोलॉइड जो होते हैं हमारे ये बेसिक नेचर के होते हैं, साथ में एंटी इन्फेक्टिव क्वालिटी ये रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन रखते हैं। जैसे काफ़ी टाइप के इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है, या जैसे क्या होता है पेन वगैरह से रिलीव करने में एनाल्जेसिक के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए काफ़ी सारी बात हो गई, सीधा इसका हम आंसर यहाँ पे देखें तो प्रोटो एल्कोलॉइड्स हमारे यहाँ पे कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पे सिंकोना हो गया, साथ में यहाँ पे कोल्चिकम हो गया। देखिए ये जो कोल्चिकम है ये स्पेलिंग यहाँ पे बाई चांस मिस्टेक से क्या हो गया, ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे एच लग रहा है इसको यहाँ से हटाइए, और ये वाला जो सी है ना, आई से पहले जो सी है इसके आगे यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कोल्चिकम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर जो यहाँ पे कोल्चिकम में रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा जो कोल्चिकम होता है ये एक हमारा प्रोटो एल्कोलॉइड्स होता है, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
ड्रग्स इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा पूछा गया, हमें ये जो हमारी 4 यहाँ पे दी हुई हैं इनमें से एक हमें बताना है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर में नहीं आती। मतलब जो हमारी क्लास है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, एक होती है हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब डिटेल में हमने इसको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, तो कौन सा, जैसे फ्रूट्स हमारे हो गए, लीव्स हो गई, साथ में फ्लावर्स हो गए और गम्स हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर ड्रग, ये तो ड्रग है नहीं। देखिए हमारे क्या होते हैं, ड्रग के पार्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम ड्रग के लिए करते हैं। जैसे फ्रूट्स उसके फल हो गए, फ्लावर जैसे फूल हो जाते हैं, लीव्स उसकी पत्तियां हो गई या गम्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, देखिए आप देख के समझ रहे होंगे, जो गम्स है ये तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की क्लास की कैटेगरी में आना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी ये तीनों हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो गम्स है ये डी इसका करेक्ट आंसर आपके लिए रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोसाइडिक ड्रग हैविंग लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक हमारी ऐसी ड्रग है, या हम कह सकते हैं सारी हमारी ड्रग हैं जो कि यहाँ पे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती हैं। अच्छा, हमारे ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड आप चलिए थोड़ा सा और ही हम आपको बता देते हैं। तो ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, हमारे सब्सटेंस हो जाए, इनका एक तरह से हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे शुगर के मॉलिक्यूल वहाँ से मिल जाएंगे। साथ में जैसे क्या होता है, आर्थराइटिस वगैरह होता है तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से, सॉरी आर्थराइटिस नहीं, जैसे ओडिमा वगैरह होता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है ग्लाइकोसाइडिक ड्रग का। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती हैं। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती हैं तो इनका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। जो रुबाब होता है, साथ ही में सेन्ना होता है, यहाँ पे कैसिया होता है, ये तीनों ही एक तरह से यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक ड्रग की मतलब ग्लाइकोसाइडिक ड्रग हैं। तो साथ ही में हमारी ये लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बेलाडोना लीफ एडल्ट्रेटेड विद, देखिए बेलाडोना की लीफ एक तरह से पत्ते होते हैं बेलाडोना के, वो किसके साथ में एडल्ट्रेटेड किए जाते हैं, इनकी मिलावट की जाती है। ये आंसर हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे सेन्ना लीफ के साथ में, सिनेमोन लीफ के साथ में, मेंथा लीफ के साथ में और साथ में एलेंथस लीफ के साथ में। तो अगर आपने ये जो बेलाडोना वगैरह है इसको अच्छे से पढ़ा है तो, सॉरी यहाँ पे एडल्ट्रेशन जो है ये आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। बेलाडोना के ऊपर हमने एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। एलेंथस लीफ जो होती है उसके साथ में बेलाडोना की जो लीफ होती है उनको एडल्ट्रेटेड किया जाता है, मिलावट उसकी की जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फॉलोइंग एल्कलॉइड्स इज यूजफुल एज बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर। अब देखिए इसके अंदर जैसे हमारे 4 ऑप्शन है तो इनमें से हम एक ऐसा एल्कलॉइड्स बताना है जो एक तरह से बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर का वर्क करता है, मतलब वहाँ पे यूजफुल होता है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ही हमें यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए जैसे आपने फार्माकोलॉजी अगर पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या होती है, ये टॉपिक पूरा हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक हमारी प्रोसेस होती है जिससे हम कोई भी ड्रग खाते हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उस ड्रग का एक्शन उतना ही ज़्यादा हमें बॉडी में देखने को मिलता है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास एक ऐसा एल्कलॉइड्स है जो यूज़फुल होता है एज ए बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में, उसकी जो दर होती है, रेट होती है, उसको इंक्रीज़ करने में। जैसे हमारा पाइपरिन हो गया, साथ ही में यहाँ पे वेसिसिन हो गया, निकोटीन हो गया, साथ ही में लोबिलिन हो गया। तो सोचिए आप क्या आंसर इसका हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आपके लिए आएगा वो आएगा यहाँ पे पाइपरिन। पाइपरिन क्या एक हमारा ऐसा एल्कोलॉइड है जो क्या करता है, यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करने का वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नंबर यहाँ पे आगे पीछे हो गए, पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आना था लेकिन यहाँ पे 16 आ गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर एल्कोलॉइड्स। चाहे तो रिएक्शंस में से ऐसा आप यहाँ पे हटा सकते हैं या आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे फॉलोइंग एक हमें ऐसी रिएक्शन बतानी है जो एल्कोलॉइड्स के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारी यहाँ पे बॉन्ड ट्रिगर रिएक्शन हो गया, साथ में यहाँ पे विताली रिएक्शन हो गया, साथ में लिबरमैन बुचर्ड रिएक्शन हो गया, यहाँ पे केडे रिएक्शन हो गया, केडे रिएक्शन। तो एक इनमें से कौन सी हो सकती है, आप माइंड में सोचिए। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कुछ हमारी ऐसी चीज़ें जैसे एल्कोलॉइड्स है, इसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, या ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके लिए आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, लिबरमैन बुचर्ड रिएक्शन। और देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो आंसर है इसके लिए ये
करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी से मिलता जुलता हमने ये यहाँ पे क्वेश्चन है जो एल्कोलॉइड्स के ऊपर है, जैसे फॉलोइंग वन इज द लिक्विड एल्कोलॉइड्स। तो जैसे आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि एक लिक्विड एल्कोलॉइड्स है। कौन सा हो सकता है? जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेनिन हो गया, निकोटीन हो गया, साथ ही में यहाँ पे बर्बेरिन हो गया और यहाँ पे अर्गोटेमाइन हो गया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आएगा यहाँ पे निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? हमारा एक लिक्विड एल्कोलॉइड्स होता है। अच्छा, निकोटीन की यहाँ पे हम वैसे बात करें तो हमारा एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में जाने पे क्या करता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है उसको इंक्रीज करने का वर्क करता है। तो कह सकते हैं जो निकोटीन होता है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पेसिफिक फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जैसे हमारे यहाँ पे एल्कोलॉइड्स था उस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स है। तो इनमें से हमें एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए स्पेसिफिक है। तो कार्डियक का मीन्स होता है हमारा हार्ट और साथ में हमारे ग्लाइकोसाइड्स। तो चलिए एक इसमें सेलेक्ट हम कर लेते हैं जो कि इसका करेक्ट आंसर है। जैसे विटाली रिएक्शन हो गया, बॉन-ट्रेगर रिएक्शन हो गया, साथ में यहाँ पे मुरुक्सिड रिएक्शन हो गया, यहाँ पे किड रिएक्शन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। बॉन-ट्रेगर जो रिएक्शन है ये हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या पूछा गया है? द पॉसिबल एडल्ट्रेट फॉर फॉक्सग्लोव लीव्स इज। अब देखिए एडल्ट्रेंट भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एडल्ट्रेट भी हम कह सकते हैं, साथ ही में जो एडल्ट्रेशन है वो तो हमारी पूरी मिलावट की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं। तो जैसे हमारा डिजिटलिस थाप्सी हो गया, साथ में यहाँ पे वर्बेस्कम थाप्सी हो गया और डिजिटलिस लनाटा हो गया और यहाँ पे तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा जो कि पॉसिबल एडल्ट्रेंट है फॉक्सग्लोव लीव्स के लिए वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा। वर्बेस्कम थाप्सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। काफ़ी जगह इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है एक टेक्निक वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम क्रूड ड्रग्स यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट। चलिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक ऐसी टेक्निक जो वाइडली यूज़ की जाती है क्या करने के लिए? सेपरेटिंग का मतलब होता है अलग करने के लिए। किस चीज़ को? एक्टिव सब्सटेंसेस को। जो हमारे कोई भी एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं कहाँ से? क्रूड ड्रग्स। जैसे हमारे कोई प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट हमने यूज़ किया है उसके अंदर से यूज़ करके डिफरेंट सॉल्वेंट्स। देखिए आप ऐसे समझिए जैसे हम डिफरेंट टाइप के प्लांट आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ा रहे हैं। अब एक ऐसा प्लांट है जैसे सेन्ना हो गया, उसकी लीव्स को हम ले लेते हैं और उसी से हम क्या होता है उसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम बताना है एक ऐसी प्रोसेस हमें बतानी है जो वाइडली यूज़ भी होती है और साथ ही में उसका यूज़ जो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं क्रूड ड्रग से प्लांट से जो हम लेते हैं उसको सेपरेटिंग अलग अलग करने में यूज़ होता है। तो आई थिंक इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक है वहाँ पे एक्सट्रैक्शन, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आपको इजीली पता होगा। जैसे यहाँ पे आंसर इसका एक्सट्रैक्शन हमारी टेक्निक हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकता है, साथ ही में एडल्ट्रेशन हो सकता है और यहाँ पे सैपोनिफिकेशन। देखिए एवोल्यूशन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे सेपरेट करना नहीं होता है। साथ में एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, तो सेपरेट करने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपकी यहाँ पे सैपोनिफिकेशन वाली प्रोसेस भी नहीं होगी। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एक्सट्रैक्शन। देखिए एक्सट्रैक्शन में एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं हमारे जो क्रूड ड्रग्स होती है इनसे हम जो हमारे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। एल्कोलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप क्या करेंगे एल्कोलॉइड्स वाला आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है हमारे जो एल्कोलॉइड्स होते हैं तो ये नेचर में बेसिक क्यों होते हैं, किसकी प्रेजेंस होती है ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, अमाइनो नाइट्रोजन हो गया। तो सोचिए आप माइंड में इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, अमाइनो नाइट्रोजन। देखिए अमाइनो नाइट्रोजन होता है यहाँ पे एल्कोलॉइड्स के अंदर, इसलिए इनका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है। तो लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप फार्मेसी कर रहे हैं या आपके साथ का कोई कर रहा है या अपनी क्लास में आप सेंड कर सकते हैं लेक्चर को
यहाँ पे क्या है, जैसे आपको अगर नोट्स वगैरह लेने तो आप सीधा इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाना है, उसके लिए कुछ दिए हुए, जैसे हमारी पर्सनल आईडी है फिरोज ईजी के नाम से। ईजी फार्म एक है, हमने चैनल के उससे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई हुई है, जिस पर हम रेगुलरली क्या होता है आपकी जो नॉलेज वगैरह है उससे रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। जो हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई आपका डाउट है जो आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके साथ के बच्चे कुछ फ्रेंड्स जो एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये आप लेक्चर उनको शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।